ओम। कठोपनिषद की यम और नचिकेता संवाद को हम लोग सुन रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो मैंने आपके सामने में भेजे और दोनों में किस प्रकार एक नवयुवक बालक नचिकेता यमराज के शरणों में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर के विद्याओं को प्राप्त करना चाहता है। यमराज ने अनेक प्रकार की परीक्षा ली और परीक्षा लेने के पश्चात नचिकेता तो उत्तराधिकारी मान लिया। इस बात को समझना आवश्यक है, विद्या को प्राप्त करने के लिए आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए, मन में एकाग्रता होनी चाहिए। और इन दोनों बातों को नचिकेता में देख करके उसने ब्रह्म विद्या के बारे में बताना शुरू कर दिया। विद्या ही जीवन का रहस्यमय परिपूर्ण है। मनुष्य की मनुष्यता विद्या से होती है और विद्या से वाणी में विनम्रता, सोच समझने की ताकत, जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। और ब्रह्म विद्या से मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है और मुझ में कितना प्रकाश है, मुझ में कितनी ज्ञान है, ये सारी बातों का पता लगता है। तो नचिकेता ने यमराज से इस ब्रह्म विद्या के विषय में पूछा और नचिकेता ने जब निष्प्रिय होकर के, बिना लोभ के, बिना लालच के इस बात को स्वीकार किया कि मुझे ब्रह्म विद्या ही चाहिए, तो यमराज ने कहा कि हम यह ज्ञान देने को तैयार हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जितने भी आपके पास गुण होने चाहिए वो सारे के सारे गुण विद्यमान हैं। तो अब तीसरे प्रकरण पर क्या कहते हैं? संपत्ति के मोह से मोहित निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी परलोक को नहीं सूझता। मतलब नचिकेता को पहली बात यमराज कह देना चाहते हैं, अगर तुम धन, विद्या, भौतिक संपत्ति चाहते हो, यहां पर विद्या से मतलब भौतिक विद्या से है, तो तुम्हें परलोक नहीं सूझ सकता, क्योंकि वो लोग, उनकी आंखें, उनकी दृष्टि मात्र इस लोक, पृथ्वी लोक में रहता है। वह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, यही मानते हैं। जो आंखों, प्रत्यक्ष का मतलब जो आंखों से दिखता है, और उसके अंदर एक अभिमान पैदा हो जाता है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब व्यक्ति के पास बहुत धन आता है तो धीरे धीरे अहंकार भी आता जाता है, अभिमान भी आता जाता है, और अभिमानी मनुष्य बार बार मुझ यमराज के वश में नहीं आता। मतलब अगर मैं ब्रह्म ज्ञान देना चाहूं तो वह व्यक्ति वो इसको प्राप्त नहीं कर सकता। यहां पर यमराज आचार्य के रूप में है, गुरु के रूप में है, और उनको उपदेश दे रहे हैं। आगे यमराज कहते हैं, बहुतों को तो सुनने को नहीं मिलता, ब्रह्म ज्ञान सबको सुनने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोजी रोटी कमाते हुए उनको इतना समय भी नहीं मिलता कि थोड़ी देर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले। इससे बड़ी बात यह है कि सुबह से शाम तक की एक ही तरीके सोचने की वजह से उसके जो अंतर चेतना है, उसके आंतरिक मन है, उसमें ये बात कहीं जाने को अवसर नहीं मिलता कि मैं अपने बारे में थोड़ी देर सोचूं। अपने बारे में से मतलब यह है कि अपनी आत्मा के बारे में, अपनी बुद्धि के बारे में। ऐसे गूढ़ आत्म तत्व को वर्णन करने के लिए करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है। आश्चर्यमय शब्द से यहां पर यह है, मैं इन शब्दों को जो कह रहा हूं कठोपनिषद के शब्द हैं, संस्कृत में है, आश्चर्यमय है, बड़ा दुर्लभ है। वो कहते हैं यमराज कि ब्रह्म ज्ञान को उपदेश देने के लिए भी बहुत सारे लोग नहीं मिलते, वही लोग दे सकते हैं जिसने अनुभव किया है।
एक व्यक्ति होता है पढ़ लिख करके योग्य बन गया, और एक होता है पढ़ लिख करके योग्य बना लेकिन उसको अनुभव की दृष्टि से देखा भी है, उसने उस क्षेत्र में कार्य भी किया है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति तप किया है, जो व्यक्ति उस बारे में जानता है, समझ चुका है, वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है, अपने आप को भाव विभोर कर चुका है, ऐसा व्यक्ति अपने मुख से बोलने वाला, ज्ञान देने वाला कम उपलब्ध होते हैं। लिख रखा है जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्मतत्व ज्ञाता आश्चर्य में है। आश्चर्य में शब्द मतलब परम दुर्लभ है। अगर कोई मिल भी जाता है तो उनके लिए आश्चर्य इसलिए है क्योंकि कुछ सिर्फ विद्यावान होते हैं, शब्द ज्ञान रखते हैं, और कुछ होते हैं शब्द ज्ञान के साथ वह अपने अंदर अनुभव भी कर चुका होता है। आगे लिखते हैं वो, अल्पज्य मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के मन में बुद्धि होती है, और बुद्धि के साथ जो उसमें क्षमता होती है, वो सोचता है अगर थोड़ा सा अधिक बुद्धि को विस्तृत कर चुका है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ बैठता है। लेकिन यहाँ कठोपनिषद में यमराज कहते हैं वो ऐसा व्यक्ति अल्पज्य है, कम जानने वाला है। बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी आत्म तत्व सहज में नहीं आ जाए। लोग अलग भिन्न भिन्न तरीके से आत्मचिंतन करते हैं, लेकिन जब वह सांसारिकता छूटती है तो वह आत्मज्ञान को छोड़ करके सांसारिकता की ओर भागने लग जाता है। किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न दिए जाने पर इस विषय का में मनुष्य का प्रवेश नहीं हो पाता। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, अगर कोई ज्ञानी पुरुष जिसने अनुभव किया हो, अगर वह उपदेश न दे, अर्थात अगर सुयोग्य गुरु न मिले, तो उसको भी वह आत्म तत्व की ओर प्रवेश नहीं कर पाता। यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है। इसलिए भी कहा गया है कि आत्मा को किसी ने देखा नहीं। ये सत्य है, जैसे हमने भूख को नहीं देखा, जैसे हमने सुख दुख को नहीं देखा, जैसे हमने सर्दी और गर्मी को नहीं देखा, लेकिन अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से आत्मा शरीर के अंदर विद्यमान है और उसको अनुभव किया जाता है, और जो व्यक्ति अनुभव करता है वह ही उस तत्व को सही मानने में जान सकता है। तो इसीलिए कहा अत्यंत सूक्ष्म। अत्यंत सूक्ष्म से तात्पर्य है शरीर को अगर कोई व्यक्ति, कोई सुयोग्य डॉक्टर, कोई सुयोग्य चिकित्सक अगर खोज करके आत्मा को ढूंढना चाहे तो वह नहीं प्राप्त कर सकता। अगर मनोचिकित्सक से कहे कि आप मन को ढूंढ के निकालो तो वह नहीं निकाल सकता। लेकिन ये जरूर है, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से आपके मन को, भावना को प्रेरित कर सकता है, वह जैसे चाहता है। यही सबसे बड़ी विद्या है हिप्नोटिज्म की। हिप्नोटिज्म का शुरुआत हुआ है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यह वैदिक मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से शुरू हुआ, यह यजुर्वेद का मंत्र है। हम इसकी व्याख्या आगे चल करके करेंगे, लेकिन कठोपनिषद में ये बात शब्द कहा गया है कि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। अगर आप उसको भौतिक आंखों से देखना चाहते हैं, चीर फाड़ के माध्यम से, किसी यंत्र से, तो दिखाई नहीं देगा। आगे कहते हैं, जिसको तुमने पाया है यह बुद्धि तर्क से नहीं मिलती। लोगों के पास बड़ा तर्क होता है और तर्क के माध्यम से ही वह अपने ज्ञान को परखना चाहता है। लेकिन यहां पर कहा कि तर्क नहीं, श्रद्धा चाहिए, निष्ठा चाहिए, समर्पण चाहिए। किसके सामने में? योग्य गुरु के सामने में। तो नचिकेता में ये सारे गुण विद्यमान हैं, और वह कह रहे हैं कि वो तर्क नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ विनम्रता भाव से स्वीकार कर रहा है। यह तो दूसरे के कही हुई आत्मज्ञान के निमित्त होती है। सचमुच उत्तम तुम धैर्य वाले हो। जैसे नचिकेता के अंदर धैर्य है, ऐसे ही मनुष्य के अंदर धैर्य का होना आवश्यक है। अगर किसी को कोई शब्द एक ऐसा कहो जो उसको उद्वेलित कर दे, धैर्य क्षण मात्र में गायब हो जाता है। आज समाज की सबसे बड़ी परेशानी यही है। युवाओं में और परिवार में, समाज में, राष्ट्र में धैर्य नाम का तत्व समाप्त हो गया है।
इसको विकसित करने के लिए प्रातः काल और सायंकाल लंबी गहरी सांस लेकर के अपने अंदर आत्मचिंतन करें कि मेरे अंदर धैर्य कितना है। मैं आज कहीं किसी बातों से आवेग में तो नहीं आया, कल मुझे यह कार्य करना है, किसी बात से मुझे आवेग तो नहीं आ जाएगा। आवेग का मतलब आक्रोश। इस प्रकार का जो चिंतन होता है वह व्यक्ति के सूक्ष्म मन में, जिसे हम अवचेतन मन में कहते हैं, धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके अंदर धैर्य आना शुरू कर देता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी बॉक्सर से कहें कि बॉक्सिंग सीखो, तो बॉक्सिंग उसको सीखने में, एक प्रकार की विद्या को सीखने में कई साल लगाता है। जब वह रिंग पे उतरता है तो उसे सोचने की आवश्यकता नहीं कि मैं क्या करूं। इतने दिनों के द्वारा सीखी हुई विद्या के माध्यम से वह अपने जीत को हासिल कर सकता है, अगर उसकी आत्मिक शक्ति मजबूत हो तो। इसी प्रकार से एक कुशल यंत्र को बनाने वाला व्यक्ति बिगड़े हुए यंत्र को देखता है तो वह समझ जाता है कि यहां पर कहां खराबी है। उसको एक दिन नहीं, कई वर्षों तक की पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। अनेक प्रकार के उसने प्रयोग किया, सीखा। जब वह कुशल इंजीनियर बन जाता है तो उस मशीन की खराबी को देखते ही क्षण मात्र में समझ जाता है इसमें यहां परेशानी है, ठीक वहीं पर जाकर के वो ठीक कर देता है। उस समय ना उसे पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है, ना सोचने की आवश्यकता है। इन सब उदाहरणों से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का जो अंतर्मन है उसमें धीरे धीरे ज्ञान इकट्ठा होता है, और ऐसे भी धैर्य भी इकट्ठा होता है, और आक्रोश भी इकट्ठा होता है। आप कई दिनों तक सोचते हैं कि मुझे ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा जवाब दूंगा, ऐसा कहेगा तो ऐसा जवाब दूंगा। समय आने पर वह प्रस्फुटित हो जाता है, धैर्य गायब हो जाता है। लेकिन नचिकेता में धैर्य था। आगे कहते, मैं जानता हूं कर्म फल रूप निधि अनित्य है। अनित्य वस्तुओं में यह नित्य नहीं मिल सकता, इसलिए मेरे द्वारा कर्तव्य बुद्धि से अनित्य कार्यों में नाचिकेत नाम की अग्नि का चयन किया गया है। नित्य को प्राप्त हो गया हूं। यहां पर बड़ा समझने वाली बात है। कर्म का फल बहुत कठिन है। कर्म तीन प्रकार का होता है, संचित, क्रियमाण। संचित का मतलब यह है कि पिछले जन्म के माध्यम से जो आपने इकट्ठा किया है उसे संचित कहते हैं। क्रियमाण का मतलब अभी जो कर रहे हैं। और तीसरा होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब होता है कि आपने जो कर्म किया है उसका जो भाग्य स्वरूप आपको मिलता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। एक ही कक्षा में अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक बहुत ऊंची पदवी पर पहुंच जाता है, और उसी ही कक्षा में ऐसे भी छात्र होते हैं जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। उसका मुख्य कारण क्या है? एक ने ध्यान पूर्वक सुना और उसको घर में जाकर के बार बार उस विद्या को अध्ययन किया, और दूर तक की एक संकल्प ले लिया कि मुझे इस चीज को प्राप्त करना है, अतः पर लक्ष्य निर्धारित कर लिया। उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विद्याओं को अर्जन किया। जहां कहीं कमी हुई स्वाध्याय किया, गुरुजन से पूछा और बड़े लोगों से पूछा, बार बार उसको इस प्रकार का प्रयास किया। धीरे धीरे वह ऊंची पदवी को प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि इधर से सुना उधर से निकाल दिया, उसके लिए यह स्थिति नहीं आ पाती है। इस प्रसंग पर मैं कहानी सुनाना चाहूंगा कर्म फल के विषय में। कहते हैं कि पुराने जमाने की बात है, जब बाजार लगता था तो आसपास के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने वस्तुओं को बेचने आते थे, और हर प्रकार की वस्तुएं बिकती थी, तो कारीगर वहां मुख्यतः से आते थे। एक कारीगर उदास बैठा हुआ था। सायंकाल राजा वहां घूमने आते हैं अपने मंत्री के साथ। राजा ने उसकी उदासी देखी और कहा कि मूर्तिकार, इतने सुंदर मूर्तियां बना रखे हो। 3 मूर्तियां थी वहां पर, दोनों के रंग रूप आकृति एक साथ, संगमरमर की बनी हुई, खूबसूरत। तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तुम्हारी मूर्ति तो ऐसे लग रही जैसे अभी बोल पड़ेगी। इतने सुंदर मूर्ति बनाई है, लेकिन उदासी का कारण क्या है? बोले कि महाराज, को खरीदने वाला कोई नहीं है। बोले कि क्यों?
इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता तो मुझे भी मोहित कर रही है। मूर्तिकार ने कहा कि इसके पीछे एक शर्त है, इसीलिए कोई नहीं खरीद रहा है। बोले कि मैं तीनों मूर्ति को उसी को दूंगा जो तीनों को ही खरीदेगा। बोले और क्या शर्त? बोले कि तीनों मूर्ति की एक खूबी यह है कि इस पहले वाले की कीमत 1 रुपया और दूसरे वाले की कीमत 1000 रुपया और तीसरे वाले की कीमत लाख रुपए है। राजा आश्चर्यमय दृष्टि से देखते हैं कि तीनों तो एक सा है, एक खूबसूरत है, लेकिन तीनों की खूबी क्या है? तो उसने कहा कि इसकी खूबी मैं तभी बताऊंगा जब कोई इसे ले लेगा और स्वीकार कर लेगा। उन्होंने मंत्री की तरफ देखा, राजा ने मंत्री की तरफ देखा। मंत्री ने बड़े प्रेम भाव से स्वीकृति दी, कहा कि खरीद लिया जाए। जब स्वीकृति मिल गई तो उसके पास एक छोटा सा पतला सा तिनका था। पहली मूर्ति जिसकी कीमत थी 1 रुपया, उसके कान में डाला तो कान में डालने से वह न आर गया न पार गया। और दूसरी मूर्ति के जब कान में डाला, जिसकी कीमत थी 1000 रुपया, जब उसके कान में डाला तो वह तिनका आर पार हो गया। अब इस बार उसने तीसरे मूर्ति के जब कान में डाला तो धीरे धीरे, जिसकी कीमत थी 1 लाख रुपया, वह उसके कान में जैसे डालता गया, वह तिनका कान से ना निकलकर धीरे धीरे पेट की तरफ, नाभि की तरफ पहुंचने लग गया। राजा ने उसकी तरफ आश्चर्यमय दृष्टि से देखा और कहा कि तीनों की बात रहस्य समझ में नहीं आया। बोला कि दुनिया में 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो है, अगर आप कुछ कहना चाहते तो ना उनके अंदर श्रद्धा है ना निष्ठा है, वो सुनना नहीं चाहते। दूसरे प्रकार के लोग हैं, सुनते हैं, समय निकालते हैं, लेकिन इधर से सुना उधर से निकाल दिया। तीसरे वो लोग हैं जो सुनते हैं और उस ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं और उसके बाद उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो तीनों ही कर्म फल हैं। अब जिस व्यक्ति ने आत्मसात कर लिया उसका प्रारब्ध उत्तम हो जाता है। तो यहां पर कहा गया कर्म फल रूप निधि अनित्य है। तो नचिकेता ने कहा कि और ये कर्म फल कभी ना कभी किसी न किसी रूप में मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आजकल की परिस्थितियों में हो रहा है, संसार के लोगों ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति ने भी अपनी शक्ति दिखा दी, तो कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगला, हे नचिकेता, इसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते हैं। जो जगत का आधार, यज्ञ का चिरस्थायी फल, निर्भयता की अवधि, स्तुति करने योग्य एवं महत्वपूर्ण है। वेदों में जिसके गुण नाना प्रकार से गाए गए हैं, जो दीर्घ काल तक की स्थिति में संपन्न है, ऐसे स्वर्ग लोक को देखकर भी तुमने धैर्यपूर्वक उसका त्याग कर दिया, इसलिए मैं समझता हूं कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। यज्ञ का फल मिलता है, बड़ा चिरस्थायी फल मिलता है, अर्थात वह संचित होता जाता है। अगर हम ईश्वर की या किसी व्यक्ति की स्तुति करते हैं तो पर भी उसका फल मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की करते हैं तो वह प्रसन्न होकर के तुम्हारा मित्र बन जाता है। अगर किसी की तारीफ करोगे तो वह खुश हो जाएगा और तुम्हारे मित्र बन जाएगा। इसी प्रकार के जो व्यक्ति जो ब्रह्म की उपासना करता है, स्तुति करता है, वह सूक्ष्म है, कण कण में व्याप्त है, तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे मन में है। वो नहीं सुनता, लेकिन तुम्हारे में उसमें इतनी समानता हो जाती है, वह तुम्हारी बातों को, कर्म को, फल को देने में अपने पास शक्ति रखता है। तो तुम्हारे स्तुति का फल तुम्हें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह इतना ताकतवर है, इतना गुणवान है, इतना प्रकाशवान है, उसे सुनने की आवश्यकता नहीं है, उसके पास कान नहीं है। वह तो तुम्हारी स्थिति देख करके उसने कर्म फल निर्धारित कर दिया है। लोग स्वर्ग की कामना करते हैं। स्वर्ग का मतलब होता है हर प्रकार के सुख संसाधन, लेकिन वो सुख और संसाधन जो सांसारिक हैं, कई बार हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। जैसे अधिक एसी चलाओ तो अधिक ठंडक होगी, धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद उसे सहन करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अत्यधिक संपन्नता आने पर भी उसको संभालने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है। मन में भय होता है, शंका होती है, डर होता है।
हर प्रकार से होता है, लेकिन अगर वह प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो वह धन धन रहेगा, लेकिन निडरता रहेगी। वेदों में कहा गया अभयम मित्राद अभयम अमित्राद। कई बार तो अपने परिवार के लोगों से भय होता है, मित्रों से भय होता है, कहीं मन की बात जान ले और दुनिया में समस्या न पैदा हो जाए कि वह कहीं उगल न दे। तो इस प्रकार से सारी बातों को देख करके स्वर्ग के समान सुख देने की बात कहने के बावजूद भी नचिकेता ने इसको स्वीकार नहीं किया। योग माया के पर्दे में छिपा हुआ, सर्वव्यापी, सबके हृदय रूप गुहा में स्थित, संसार रूप गहन वन में रहने वाला सनातन है। ऐसे कठिनता से देखे जाने वाले परमात्म देव को शुद्ध बुद्धि युक्त साधक आध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा हर्ष और शोक को त्याग कर देता है। सुंदर बात है। संसार को एक जंगल कहा है, क्योंकि इतना घना जंगल है, आप एक काम को पूरा करेंगे दूसरा तैयार है, एक बात को हल करेंगे दूसरा तैयार है, कई बार हल करने चलेंगे तीसरा चौथा पांचवा इकट्ठा आ जाता है, समस्याएं आ जाती है। लेकिन हृदय रूपी गुफा, थोड़ी देर आंखें बंद करके लंबे गहरे सांस लेकर के अपने हृदय के पास पहुंचे, जहां से आपके धड़कन स्टार्ट होता है, धड़कन शुरू होती है, और उस धड़कन के पास जाकर के शुद्ध बुद्धि युक्त शब्द कहा है। उस समय में आपके बुद्धि में न तर्क होना चाहिए, न जिज्ञासा की भाव होना चाहिए, बस समर्पण की भाव होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को साधक कहा गया। वो साधना करना चाहता है। उस साधक व्यक्ति को अध्यात्म योग की प्राप्ति होती है। अध्यात्म का मतलब अधि माने पास, आत्मा माने आत्मा, आत्मा योग का मतलब है जुड़ना। आत्मा के करीब उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार जुड़ जाता है। उसी समय उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे लोहे को अग्नि में डाल दो, सोने को अग्नि में डाल दो, तो अग्नि का गुण तत्काल आ जाता है। उस ऐसे ही व्यक्ति और उसके अंदर जो कालापन होता है लोहे का, समाप्त हो जाता है, सोने की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हर्ष और शोक को दोनों अपने आप समाप्त होकर के उसका रंग अध्यात्म में हो जाता है, आत्मा की तरह हो जाता है, ब्रह्म की तरह हो जाता है। अगला श्लोक बड़ा सुंदर है। मनुष्य इस धर्म में उपदेश को सुनकर भली भांति ग्रहण करके उस पर विवेक पूर्वक विचार करके इस सूक्ष्म आत्म तत्व को जानकर अनुभव कर लेता है। वह आनंद स्वरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को पाकर आनंद में ही मग्न हो जाता है। तुम नचिकेता के लिए परम धाम का द्वार खुला हुआ मानता हूं। उस व्यक्ति के लिए परमात्मा का रास्ता खुला हुआ है, उसका परम शक्ति का रास्ता खुला हुआ है, जिसने इस धर्म में उपदेश को सुना। सुनने के पश्चात लिखा है भली भांति ग्रहण करके। ठीक उस दूसरे, थोड़ी देर पहले जो मैंने कहानी बताई थी, उस दूसरे मूर्ति की तरह सुना जरूर, लेकिन निकाला नहीं कान से, दाएं से बाएं नहीं निकल गया, बाएं से दाएं नहीं निकल गया। उसको ग्रहण करके, ग्रहण करना ही मात्र नहीं है, फिर विवेक पूर्वक, बुद्धि से आगे होता है विवेक। विवेक का मतलब जिसमें विचार करने की, निर्णय करने की ताकत होती है और सही निर्णय देने की शक्ति होती है। ऐसे तत्व को विवेक कहा जाता है। इस सूक्ष्म आत्म तत्व को जानकर, आत्मा को ये मत समझ लेना कि अत्यंत सूक्ष्म है, जैसे आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन इसे प्राण वायु कहा जाता है। प्राण वायु इसलिए कहा जाता है, वायु की तरह है लेकिन शक्तिशाली है। इसलिए इस प्राण वायु को, प्राण को, आत्मा को जो दर्शन कर लेता है, आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करके, पहले तो आपको भगवान को सीधा नहीं देखना। लोग सोचते हैं कि सीधा मैं आंखों के द्वारा सामने मूर्ति रखूं और उसको मैं दर्शन कर लूं, हो गया मेरा भगवान। यहां पर कहता है नहीं, आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम। उसका स्वभाव कैसा, स्वरूप मतलब जब उसको देखोगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। जैसे सूर्य के सामने में आप खड़े होते हो तो प्रकाश आप में हो जाता है, आप भी प्रकाशित हो जाते हो, अंधकार नहीं होता। इसी प्रकार से परब्रह्म आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसको देखते ही आप आनंद में मग्न हो जाते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह कठोपनिषद का चिंतन यहीं समाप्त करते हैं। अगले प्रकरण के लिए आप मेरे अगले वीडियो को ध्यान देखें, और आपको पसंद आता है तो आप लाइक भी करें। इसके नीचे जो YouTube है उसको सब्सक्राइब करें, और इसके नीचे और भी विषयों के विषय में वर्णन दिया है। जिस विषय में आप सुनना चाहते हैं आप मुझे मेरे ईमेल पे लिखें, जो कि आध्यात्मिक बात हो। हम इस पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और चिंतन मनन के साथ उपनिषदों का संदेश आपके सामने में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए हितकर होगा। इस ज्ञान को फैलाने के लिए आप कम से कम 10 आदमी को भेजें, और इससे आप एक पुण्य कार्य में कर रहे हैं, अध्यात्म ज्ञान को प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के उपनिषद के इस ज्ञान को, जो लोग इसको जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उन सबके पास भेजें। सबको मेरा प्रणाम। सब लोग मिलकर के ओम का ध्वनि करें। ओ